ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 अक्टूबर 2025। वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते हैं, विजयी किसको कहा जाता है? विजय माना वह युद्ध है, कंपटीशन है, ऑपोजिशन है। उसके ऊपर मुझे युद्ध करना पड़ता है ना, तभी तो विजय पा सकते हैं। घर में ही बैठे रहेंगे, युद्ध की जगह पर ही नहीं जाएंगे, तो विजय कैसे कहा जाता है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखेंगे, मैं फर्स्ट रैंक आ गया, विजयी हो गया, कैसे माना जाता है? कैसे एक्सेप्ट किया जाता है? ऐसे कभी कभी लौकिक में या अलौकिक में कोई कोई वातावरण से, वायुमंडल से, व्यक्ति से हमारा संस्कार मिलन नहीं होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किनारा कर देते हैं। उनसे बात करना ही बंद कर देना, उनके साथ में रहना ही बंद कर देना, वहां जाना ही बंद कर देना, उनसे दूर रहना। अभी समझ लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उनको कोई एक सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, उसको अटेंड करना ही बंद कर दिया, तो और वे फेल हो जाएंगे ना। सारे सब्जेक्ट में पास होंगे तभी तो आपको पास विद ऑनर कहा जाता है। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट है उसको ठीक करने के लिए, कम मार्क्स को ज्यादा लेने के लिए क्या करना है, उसके तरफ हमको सोचना पड़ता है और उसको धारणा करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम उस व्यक्ति से दूर होंगे और स्लोली बाबा से भी दूर हो जाएंगे। क्यों? हमने बाबा को क्यों पकड़ा है, क्यों साथ रखा है? कि हर कर्म में सफलता हो। बार बार किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब है, टेस्टिंग पेपर आ रहा है, तो क्या होता है? देखो, हम इतना सभी करने के बावजूद भी, बाबा को कहने के बावजूद भी, इतना सेवा करने के बावजूद भी हमको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो क्यों करना है? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो स्लोली उस व्यक्ति से, वातावरण से, वायुमंडल से और स्लोली बाबा से, योग से, अमृत वेले से, मुरली सुनने से, सभी से क्या हो जाता है? किनारा हो जाते हैं। माया हमारे जिंदगी में कैसे एंटर हुई, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बच्चे देखो, ड्रामा के अनुसार जो भी सीनरियां आती हैं, कोई भी आत्मा आपके सामने आते हैं, लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, इस जगह पर भी आपको जाना पड़ता है। यस, जाना है, लेकिन उसमें विजय प्राप्त करना है तो बाबा का सहारा लो, उनके छत्र छाया में रहो, उसके अंदर में रहो, हृदय सिंहासनधारी होकर बैठना। आपको लगना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में है। वही तो महाभारत में दिखाया। भले पांडव वनवास में थे, लेकिन जब भी उनको समस्या आई, उन्होंने श्री कृष्ण जी को बुलाया, याद किया, और वो सारी जो उनको ऑब्स्टेकल्स, समस्याएं आई, उसमें वो विजयी बन गए। तो उसके अनुसार उन्होंने लास्ट 18 दिन का जो युद्ध था कुरुक्षेत्र, अपने ही परिवार के लोगों से अपना ही अधिकार लेने के लिए जो युद्ध चला, तो श्री कृष्ण जी को अपने साथ रखा। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति से किनारा होने के बजाय हर पल जो भी समस्या आता है, वहां से बाहर आने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए भगवान मुझे सहयोग दे रहा है, ऐसा अनुभव करो।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब समस्या आए तब मैं बाबा के गोद में हूं, ऐसा नहीं। बाबा के भी कोई वसूल है, हिसाब किताब है, कर्मा फिलॉसफी है। बाबा की गोद में बैठना इसका मतलब ये है सदा ईश्वरीय सेवा में आप निमित्त बनना। कभी कभी बाबा हमको सेवा में भेजते हैं, हम भी देखते हैं, कभी कभी एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलता है। उस समय लगता है कोई डांट रहा है, कोई अपोजिशन कर रहा है, कोई पाँव खींच रहा है, कोई निंदन कर रहा है। कभी कभी शरीर का हेल्थ का भी समस्या, हाँ? कभी कभी टिकट नहीं मिलता है, जहां जाते हैं वहां का सेवा का मौसम नहीं रहता, तो रीजन वेरिएशन रहता है। लेकिन एक बात याद रखना, यस, ईश्वरीय सेवा के लिए मैं आया हूं, बाकी सभी को मुझे साइडलाइन रखना पड़ेगा, सब कुछ साइडलाइन। मेरा इंटेंशन क्या है? ईश्वरीय सेवा, ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा, योग द्वारा, वहां बाबा कुछ हमको यूज करना चाहते, उसको मेन अटेंशन रखना। तब क्या होता है, जब सारे प्रोग्राम होने के बाद फाइनली आपको विजय का एहसास हो। कैसी विजय का एहसास? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको पहले डांट रहे थे, उसके बाद उन्होंने थैंक यू कहा, आपको सम्मान दिया, फोटो निकाला, गिफ्ट दिया, धन दिया, ये नहीं। भले वो दे, उससे भी इंपॉर्टेंट, जब विजय होगा आपका मन खुश होगा। तब आपको पता चलता है जिस पर्पस के लिए बाबा ने मुझे भेजा था, वो पर्पस सॉल्व हुआ, समस्या का समाधान मिला, ऐसे आपको लगता है। ठीक है, तो आपका मन बुद्धि समय संकल्प बाबा यूज करता है, तब आपको लगता है विजयी। विजयी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका अपने जिंदगी में विजयी हो, नहीं। कभी कभी जहां भी बाबा भेजते हैं वहां अपने बच्चों को, भक्त आत्माओं को, पंच तत्वों को भी बाबा आपके द्वारा, आपके साधन द्वारा कुछ देना चाहता है। भले उस समय आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जब उस आत्माओं का समस्या का समाधान होता है तो आपको थैंक यू कहेंगे। कभी कभी आप देखते हैं जब स्कूल में जाते हैं ना, टीचर लोग बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं, गाली देते हैं, लेकिन एग्जाम बहुत अच्छे रूप में पास होंगे ना, तो बच्चा खुश हो जाता है। इवन हॉस्पिटल में जाते हैं तो नर्स डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सिरंज लगाते हैं, कड़वा टैबलेट देते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। वो पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है, हमको तो इतना दर्द हो रहा है, लेकिन जब हॉस्पिटल से बीमारी ठीक होकर बाहर आता है ना, तब उन्होंने जो दुख दिया था वो सभी भूल जाता है और उनको थैंक यू कहता है दिल से। ऐसे ही बच्चे उस समय, जब मैं आपके द्वारा ईश्वरी सेवा ले रहा हूं या किसी को दे रहा हूं, उस समय आपको ऐसा लगता होगा वातावरण, वायुमंडल, व्यक्ति आपको सपोर्टिव नहीं है, लेकिन बाहर का वातावरण कुछ भी हो, अंदर से मन बुद्धि को सदा भगवान के अंदर में रखना। जब वो काम कंप्लीट होता है तब आपको पता चलता है, यस, विजय। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजय। क्यों? इसके पहले हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत इंसिडेंट्स आ जाता है, छोटे छोटे, कभी बड़े बड़े, अपने प्रति, लौकिक के प्रति, अलौकिक के प्रति, ईश्वरी सेवा के प्रति, स्वपुरुषार्थ के प्रति। उसमें हम बाबा को यूज करने के बाद जो हमको उस सुकून का अनुभव होता है, बुद्धि द्वारा वो सफलता का अनुभव होता है ना, उसके आधार पर आपको भगवान के ऊपर निश्चय आ जाता। यस, कभी कभी जो विजय या सफलता का जो समय है ना, इट में वेरीज। अभी आप कहाँ भी सेवा करके आ गई, भले उस समय उन्होंने डांटा, एक साल के बाद वो कह सकता है उस दिन आपने जो कहा था वो ठीक ही कहा था। वो विजय का जो आपको अनुभव एक साल के बाद हो सकता है, एक सेकंड में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, प्रत्यक्ष में भी हो सकता है। वो चेंज कभी भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर निश्चय होना चाहिए। यस, जो भी कर्म
मैं बाबा के साथ में रहकर कर रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट 100% विजयी होगा मेरे लिए, साथ ही आत्माओं के लिए, पंच तत्वों के लिए और विश्व के लिए, सभी लोगों को अच्छाई जरूर होगा। किस आधार पर? इसके पहले आपका और बाप के साथ का जो अनुभव है, उस कर्म में बाबा का साथ का सहयोग का अनुभव है। इस आधार पर, बुद्धि के आधार पर, बाबा के गिफ्ट के आधार पर नहीं, किसी के गायन के आधार पर नहीं, वर्णन के आधार पर नहीं, नो। आपसे मेरा निवेदन है, कभी भी ईश्वरी सेवा का रिजल्ट है ना, कोई मनुष्य आत्माओं का गायन के आधार पर कभी भी डिसाइड मत कीजिएगा। नो, मनुष्य आत्माओं का मन कभी भी चेंज हो सकता है। अभी इस सेकंड में जो आपको भजन गायन कर रहा है, नेक्स्ट डे पांव खींच सकता है, उसके आधार पर नहीं। लेकिन आपका कर्म ठीक होगा, कर्म के फल के साथ आप आत्मा बुद्धि द्वारा कनेक्ट होंगे, तब आपको अंदर से सुकून का एहसास होता है। इसलिए बाबा ने कहा, यह साधन बाबा ने बुद्धि बताया, तन नहीं बताया, धन नहीं बताया, जन नहीं बताया, इवन मन भी नहीं बताया। क्यों? कर्मों का फल जो आत्मा को अच्छा लगता है वो बुद्धि द्वारा करेक्ट होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहाँ भी आप सेवा के लिए जाते हो या लौकिक में जाते हो, अभी समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति कहाँ भी कर्म करने के लिए गया है लौकिक में, समझ लीजिए उन्होंने कुछ कर्म करके दे दिया, उसके लिए किसी ने उसको ब्राइब दे दिया, पैसा दे दिया, ठीक है। हाँ, वो खुश होता है। उसके बाद जो ब्राइब देता है ना, दिल से थैंक यू भी कहता है। उस समय उन्होंने थैंक यू भी कहा, ब्राइब भी दिया, आपको फल भी मिला, आपको क्या लगता है? यस, मैं सफल हो गया। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, कर्मा फिलोसफी क्या है? आपने ब्राइब ले लिया और तो ठीक है क्या? नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, बुद्धि में वो सुकून का अनुभव नहीं होता है, खुशी नहीं होती है। अब चेक करेंगे तो, इसीलिए हर कर्म होने के बाद क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वहां रखो। यस, आपको होटल का खाना खाएंगे तो आपको जीभ में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन माँ जो भोजन देती है, दूध पिलाती है, भले उसमें वैरायटी टेस्ट नहीं है, लेकिन हेल्थ अच्छा रहता है और उनका दिल का भावना अच्छा रहता है ना। इसीलिए उसको निश्चय बुद्धि, बुद्धि द्वारा अभी तक कर्मों का फल का जो अनुभव आपके साथ में है, वो आपको पक्का निश्चय भी दिलाता है, विजय भी दिलाता है। इसलिए एक बल, एक भरोसा के ऊपर आगे बढ़ते रहना। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनको विजय कब होता है? सदा बाप दादा का सहारा। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में है, क्या लगता है? सदा माँ ने गोद में इसे पकड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं है, माँ चला रही है उनको, है ना। टाइमली टैबलेट, भोजन, कपड़ा, नहाना, सब कुछ कर रहे हैं। तो विजय का एहसास है, होना चाहिए। तो मन बुद्धि द्वारा बाबा के साथ आपको कनेक्ट में रहना बहुत 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 जरूरी है। आपको वो अनुभव होना चाहिए, बाबा का शक्ति उस समय आपके द्वारा फ्लो हो रहा, वो लाइटनेस, वो खुशी, आनंद, भले सब कम परसेंटेज में हो, लेकिन होना चाहिए। तो वो अनुभव, सहारे का अनुभव आपको क्या करता है? विजय की तरफ लेकर जाता है। तो बाबा कहते हैं वो उस विजय का कारण बाबा का शक्ति। अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी थे, कृष्ण ने एक बाण छोड़ा था, अर्जुन का सिर जाने वाला था, तो कृष्ण जी ने क्या किया? रथ को 1 फीट नीचे किया, ऊपर का किरीट चला गया ना। गया तो है, लगता है असफल हो गए, लेकिन क्या जाने वाला था? कृष्ण जी थे, इसीलिए तो हुआ। इसलिए आपको पता चलता है कि अभी मुझे बाबा ने प्रोटेक्शन किया है। समझ लिए कहाँ भी जा रहे हैं, बाबा को कहकर गए, एक्सीडेंट होने वाला था या हो गया, समझ लीजिए थोड़ा सा लग गया, आपको लगता है यस बड़े होने वाला था, छोटे में हो गया, और बाबा ने हमको प्रोटेक्शन कर दिया। पाँव जाने वाला था, उंगली चला गया, बस वो डिफरेंस आपको पता चलता है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलापन का अनुभव नहीं होता। उनके मन में ये नहीं होता है
मेरे साथ कोई नहीं है, पैसा नहीं है, शरीरधारी नहीं है, आगे क्या होगा, लौकिक में कोई हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस, उनको लगता है बाबा के बच्चे बनने के बाद, तब से आज तक मुझे बाबा ने सहारे दिया है। क्यों? जब मैं ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग देता हूँ, जितना परसेंटेज में देता हूँ, उतना बाबा का सहयोग का अनुभव आपको होता रहेगा। तो एक बल एक भरोसा आपको आएगा। उनके मन में कभी भी ये नहीं होता है मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। नो, कभी भी नहीं आएगा। मुझे बाबा जहां भी भेजे, मेरे साथ कौन है? बाबा है। जब हम लौकिक में थे ना, कभी कभी लौकिक ऑफिस वर्क में हो या उसके पहले हम भी घूमने के लिए जाते थे, तब कभी भी डर रहता था। उस समय तो ज्यादातर हम इंटरस्टेट से भी नहीं जाते थे, उतना अनुभव भी नहीं था। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद जहाँ भी जाते हैं ना, तो उतना डर नहीं रहता है। क्यों? बाबा भेज रहा है ना, बाबा का प्रोटेक्शन है ना, बाबा देख रहा है ना। तो वो अनुभव आपको क्या करता है? पक्का निश्चय बुद्धि बना देता है। तो कभी भी आपको अकेलापन का एहसास नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते जहां भी जाओ, जो भी कर्म में करो, लेकिन बाबा को साथ में रखना, बाबा के गोद में रहना, बाबा की छत्र छाया में रहना, बाबा से श्रीमत ले लेना। कभी भी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। हद का वैराग्य माना, देखो इतना सब हम कर रहे हैं, लेकिन क्लास में करंट ही नहीं है, एसी ही नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बड़ा सभा है, सेवा चल रहा है, तुरंत करंट चला जाता है। ऐसे तो आंध्रा में, तेलंगाना में जाएंगे तो ये धूप के टाइम में तो इतना वहाँ क्या रहता है, पसीना निकलता है। लेकिन हम कह रहा अटेंशन उसके तरफ नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं जब योग पर बैठते हैं, ध्यान सुनाते हैं, वो पसीना का एहसास ही नहीं होता है। और आपका ये क्वालिटी रहना चाहिए, आगे वालों के अटेंशन भी वैसे नहीं रहना चाहिए। करंट नहीं है, ये नहीं है, नो, भोजन नहीं है, हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया, नो। कभी भी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य, छोटे छोटे वैराग्य नहीं आना चाहिए। सदा बेहद के वैराग्य में रहो। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते। ये ना ज्यादा गुस्सा करते हैं, हम उसके साथ बातें नहीं करते। ये बहन जी है ना, ठीक है, नहीं उसके सेंटर में हम नहीं जाएंगे। ये जो फोन करते हैं ना, ये सदा टेंशन देते रहते, इनका फोन हम नहीं उठाए। ऐसा संकल्प उनके मन में किसी व्यक्ति के कारण, किसी कार्य के कारण नहीं होता है। इसलिए वो कभी को किसी को भी किनारा नहीं करते हैं। और बाबा को साथ में रखते हुए उस व्यक्ति को, उस वातावरण, वायुमंडल को, समस्या को समाधान देने के लिए निमित्त बनते हैं। व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, कर्म भी करते हैं, सामना करते हैं। क्यों? उसके पास धैर्य रहता है, अनुभव रहता है। क्यों? मेरा साथ बाप दादा है। सहयोगी भी बनते हैं, बाप दादा को सहयोगी, उस आत्माओं को सहयोगी, अपना हिसाब किताब से भी सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते। माना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न नाम, मान, शान, न धन, न पैसा, न गायन, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। सदा मुझे बाबा यूज करना चाहिए। यस, वैराग्य। इस दुनिया के तीनों लोगों में कुछ भी नहीं चाहिए। वैराग्य माना क्या है? जो भी साधन आप यूज करते 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 क्या होना चाहिए? इसमें कुछ नहीं है, माना सब अनुभव करके हो गया। जब आप यथार्थ योग लगाएंगे ना, बाबा का सुख मिलने लगेगा ना, तब आपको लगता है इस स्थूल दुनिया में जो भी है वो वैराग्य। कैसे? जब आप ट्रेन में, एसी में चलो, तब आपको क्या होता है? स्लीपर से वैराग्य। हम्म, टू टायर एसी में चलो, थ्री टायर से वैराग्य। फ्लाइट में जाने लगो तो ट्रेन से वैराग्य। नामा के अनुसार आपने बहुत अच्छा सेवा की, बाबा ने आपको कार दिलाया, सेवा के लिए ड्राइवर भी दिलाया, तो लोकल बस से वैराग्य आ जाएगा, है ना। माना जब आपको नेक्स्ट लेवल का सुख मिलने लगेगा, भले इंद्रिय सुख हो
या अतीन्द्रिय सुख हो, तो नीचे का जो परसेंटेज का सुख से आपको क्या होगा, वैराग्य होगा। आज आप जानते हैं, भोजन बनाते हैं आप, गैस द्वारा बना रहे हैं, पहले तो लकड़ी से बनाते थे, है ना? अभी लकड़ी कौन टच करता है बताए, है ना? इसीलिए जब आप बाबा के साथ भी योग लगाते हो ना, उसमें भी बेहद का सेवा, निस्वार्थ सेवा, जब ओ लेवल में आप जाने लगेंगे ना, तो आपको वाचा सेवा करना भी अच्छा नहीं लगता, धन का सेवा करना भी अच्छा नहीं लगता है, तन का सेवा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कम समय में विदाउट एनी अपोजिशन आराम से बेहद का सेवा हो रहा है, तो टेंशन क्यों लेने का। आज देख लीजिए, कंप्यूटर का जो काम करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस में जाएंगे तो बॉस पूछेंगे, आगे पीछे जाते रहेंगे, पूछेंगे, क्लैशेस होगा, है ना? ट्रैफिक जाम है, करंट नहीं रहेगा, घर में रहेंगे तो अपना काम करके दे दो, कोई डांटने वाला नहीं है, मीटिंग चल रहा है तो वीडियो ऑफ करके बैठो, जो भी है ले लो। वहां जाएंगे तो वो करे पूछेंगे ना, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो घर में बैठते वर्क फ्रॉम होम करके वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में भी जब आप हायर लेवल में जाएंगे, लोअर लेवल का पुरुषार्थ या सेवा आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ऐसी आत्मा सदा भेद के वैराग्य में रहते हैं। हमको उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया, उसका इच्छा ही नहीं रखते हैं। वो सिर्फ बेहद का सेवा करना है बस, बाकी सभी से वैराग। आपने कुछ कहा है या नहीं कहा है, आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरा बाबा ने भेजा है, मुझे बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है, मैंने वो काम ठीक से किया है कि नहीं, मुझे उनको रिपोर्ट करना है, उनको कुछ करना है बस। बाकी और कोई मनुष्य आत्माओं का स्तुति देने का इच्छा मत रखिएगा। जितना इच्छा रखेंगे ना स्तुति का, जरूर उसके साथ साथ में आपको निंदा भी जरूर मिलेगा। स्तुति मिलेगा तो बलून बन जाएंगे, निंदा बनेगा आएगा तो और हवा निकल जाएगा, इसलिए आपका स्थिति क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो, एक बाप का कंपनी, बाकी कोई कंपनी नहीं, और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। ये कंपनी रहता है, बड़े बड़े कंपनी रहता है, बाबा को तो इतना बड़ा कंपनी है कि बाबा का प्रोडक्ट है ना, तीनों लोग को भी सेल कर सकते हैं आप। हाँ? इतना बड़ा कंपनी कहाँ है भी नहीं, है ना? प्रोडक्ट फुल डिमांड में है। हाँ, उसमें भी कंपनी में क्या होता है ना, जो सीईओ रहता है, जो हायर लेवल मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, वो सभी क्या करते हैं ना, चेयरमैन के साथ ही ज्यादा समय रहते हैं, मीटिंग करते हैं। जो लेबर क्लास लोग रहते हैं ना, वो चेयरमैन को मालूम ही नहीं रहता है कि ये हमारा कंपनी का काम करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लाखों हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे बाबा की कंपनी में रहो और बाबा को कंपेनियन बनाओ, है ना? हर समय पर वो मीटिंग करना है। अभी देखिए, नेशनल लेवल में भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों के साथ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, लेकिन जो नीचे का जो सबॉर्डिनेट मिनिस्टर है ना, अपने नेक्स्ट लेवल के मिनिस्टर द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा, सेक्रेटरियों द्वारा, वो क्या करते हैं, काम ले लेते हैं, क्लर्क ऑफिशियल्स द्वारा काम ले लेते हैं। लेकिन वहां के जो प्राइमरी किनसे बात करते हैं, जो हायर लेवल है ना, उनसे बात करते हैं। इसीलिए बाबा की कंपनी में रहो और बाबा को फ्रेंड बनाओ, कंपेनियन बनाओ, अपना लवर बनाओ, अपना साथी बनाओ, और साथ ही में रह के सदा हायर लेवल का डिसीजन लेने में, उसी स्थिति में बाबा के साथ डिस्कशन करने में, सूक्ष्म अवतार में जाके ऐसे योग्य बनो। तब क्या होंगे, ऊपर बाबा ने जो कहा ना, छत्र छाया, उसके लिए आप निमित्त बन जाएंगे, तो आपको कभी भी डर नहीं रहेगा। हर जगह पर आपको सफलता मिलता ही जाएगा, निश्चित विजय रहेगा। ओके। ओम शांति।